जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में गीता अपनी बेटी शिखा के साथ रहा करती थी। गीता अपनी बेटी शिखा से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। शिखा के पिता के चले जाने के बाद गीता ने अपनी बेटी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो शिखा की हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी। गीता ने अपनी बेटी का एडमिशन गाँव से दूर शहर में करवाया था, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज में। गीता को सिलाई बहुत ही अच्छे से करना आती थी और उसका कमाई का जरिया सिलाई करना ही था और सिलाई से ही वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी किया करती थी। शिखा का कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए वो कॉलेज के पास हॉस्टल में ही रहा करती थी। और अगले ही दिन संडे था। शिखा अपनी माँ से मिलने के लिए गांव आती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो मैं आ गई, और बताइए आप कैसी हैं? वैसे मुझे माँ आपको एक जरूरी बात बतानी है। पहले आप मुझे खाना खिला दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत तेज भूख लगी है। गीता अपनी बेटी को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद शिखा अपनी माँ से कहती है, माँ कल से मेरे एग्जाम्स चालू हैं और मैं आपसे मिलने के लिए गाँव नहीं आ पाऊंगी। मुझे हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई करनी होगी। और हाँ माँ, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। और माँ देखो ना, मेरे कपड़े थोड़े से पुराने हो गए हैं, इसीलिए मुझे अपने लिए नए कपड़े लेने हैं। तो बस आप मुझे पैसे भेज देना। मेरी प्यारी बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पैसे भिजवा दूंगी। तू बस बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। शिखा के चले जाने के बाद गीता अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कई दिन हो गए थे, लेकिन शिखा अपनी माँ से मिलने के लिए गाँव नहीं आती है। गीता को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इसीलिए गीता अपनी बेटी से मिलने के लिए शहर चली जाती है। शिखा अपनी सभी सहेलियों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। अपनी माँ को पार्क में आता देख शिखा अपनी माँ के पास जाती है। अरे माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो माँ यहाँ पर आपको कोई देख लेगा। अरे बेटा, ऐसा क्या ही हो गया? आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बेटी आखिर पढ़ती कहाँ है और उसके दोस्त लोग कैसे हैं, मैं भी तो देखूं। अरे माँ, आप मेरी क्यों बेइज्जती करवाना चाहती हो? देखो ना, यहाँ पर सब लोग बड़े घर से हैं और सभी के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा अमीर घर से हैं और मेरे सभी फ्रेंड्स के मॉम डैड अपने अपनी बिजनेस करते हैं। अगर आप मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसे गंदे कपड़ों में आ गई तो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब इतना नहीं समझती, मेरी उनके सामने क्या ही इज्जत रह जाएगी। प्लीज माँ, आप यहाँ से जाइए। आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। छुट्टी होते ही मैं आपसे मिलने के लिए गाँव आ जाऊंगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनने के बाद गीता उदास मन से घर वापस लौट जाती है। उधर शिखा की फ्रेंड शिखा से पूछती है, अरे यार शिखा, ये तो बता, ये औरत कौन थी जो तुझसे इतनी बातें कर रही थी? वो तो दिखने में काफी ही गरीब लग रही थी। तुम्हारी माँ थी क्या? मुझे नहीं पता वो औरत कौन थी, मैं नहीं जानती। बस वो तो रास्ता मुझसे पूछ रही थी। बेचारी गलती से इधर आ गई थी, बस इसीलिए मैं उसे रास्ता बता रही थी। सो सैड यार, वो औरत तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। मुझे तो लगता है उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारी इधर उधर भटक रही है। चलो शिखा, मैं चलती हूँ। मेरी मॉम है ना, वो अमेरिका से आ रही हैं और वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगी। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, बाय। दूसरी तरफ गीता घर आने के बाद अपने पति की तस्वीर के आगे रोने लगती है। देख रहे हो ना जी अपनी लाडली को, उसे अपने दोस्तों के सामने मुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। अगर आप मेरे साथ होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले ही दिन रिया शिखा से कहती है, सुनो दोस्तों, मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सभी को मेरी शादी के सभी फंक्शंस अटेंड करने होंगे। अरे यार तू चिंता मत कर, हम सभी आएंगे और तू तो मेरी खास दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसीलिए मैं तेरी शादी में तो जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद हल्दी है, उसके बाद मेहंदी है और उसके बाद मेरी शादी। मेरी शादी में मेरी सभी फ्रेंड्स को 3 अलग अलग रंग के गाउन्स पहन कर आने होंगे। हल्दी में पीला, मेहंदी में हरा और शादी में लाल कलर का लहंगा पहन कर आना होगा। तो ठीक है, मेरी बात सभी को मंजूर है ना? सभी सहेलियां हाँ कर देती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात सुनने के बाद शिखा सोच में पड़ जाती है। वो अपनी माँ के पास गाँव वापस चली जाती है और घर आने के बाद वो घर में इधर उधर चल रही थी। शादी में जाने के लिए बस वो गाउन्स के बारे में ही सोच रही थी। उसे इतना परेशान देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, अरे क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है? बेटा, मैं तुझे काफी देर से देख रही हूँ, तू घर में इधर उधर घूम रही है। माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया की शादी है और मुझे उसके फंक्शन में
3 अलग अलग रंग के गाउन्स पहनने हैं। लेकिन मेरे पास 3 तो क्या, मेरे पास तो एक गाउन भी नहीं है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। मेरी माँ तो मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकती। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर गीता उदास हो जाती है। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तू चिंता मत कर मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरे लिए 3 गाउन्स बना दूंगी। बस बेटी मुझे एक दिन का समय दे। ठीक है माँ, अब ले लो समय, लेकिन मुझे कल के कल ही गाउन्स चाहिए, क्योंकि रिया की शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। गीता सोच में पड़ जाती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कपड़ा लाकर गाउन्स बना सके। गीता अपने पति की तस्वीर के आगे बैठ जाती है और वो बोलती है, बताओ ना जी, मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपकी बेटी के लिए 3 अलग तरीके के गाउन्स बना सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और मैं आपकी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूं। बस आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। इतना बोलने के बाद गीता सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसके सपने में उसका पति आता है और वो गीता से बोलता है, गीता गीता सुनो, गीता मेरी बात सुनो। काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई कुआं है, तुम उस कुएं से गाउन लाकर शिखा को दे दो। तभी अचानक से गीता की आंखें खुल जाती है और वो आधी रात को ही घर से निकल जाती है और वो चलते चलते काली पहाड़ी के पीछे पहुंच जाती है। फिर उसे एक कुआं नजर आता है। गीता उस जादुई कुएं को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जादुई कुएं से 3 अलग तरीके के गाउन्स मांगती है और वो उन 3 गाउन्स को लेकर घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो तीनों गाउन्स घर लेकर आती है, उन तीनों गाउन्स का रंग लाल ही था। वो तीनों गाउन्स एक दूसरे से अलग नहीं थे। शिखा बेटा देखो ना, मैं तुम्हारे लिए 3 गाउन्स ले आई हूँ। ये सुनने के बाद शिखा बाहर आ जाती है और वो देखती है कि गाउन्स तीनों लाल रंग के ही हैं। देख बेटा, मैंने तेरे 3 गाउन्स का इंतजाम कर दिया है। क्या माँ, अलग अलग तरीके के 3 लहंगे लाने थे? आप तो तीनों गाउन्स एक जैसे ही ले आई हो। मैं एक जैसे दिखने वाले तीनों गाउन्स का आखिर करूँगी क्या? ये तो सभी के सभी लाल हैं। माँ, पीले और हरे रंग के गाउन्स कहाँ हैं? तभी अचानक से तेज रोशनी निकलने लगती है और 2 गाउन्स बदल जाते हैं। एक पीले रंग का हो जाता है तो दूसरा हरे रंग का। ये देखने के बाद दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। अरे वाह माँ, ये गाउन्स तो जादुई है। आखिर माँ, आपको ये गाउन्स मिले कहाँ से? बेटा, ये जादुई गाउन्स मुझे तेरे पिता की मदद से मिले हैं। मैं इन्हें काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई कुआं है ना, वहाँ से इन्हें लेकर आई हूँ। बस मुझे तेरे पिता ने ये नहीं बताया था कि ये गाउन्स जादुई हैं। जा, अब तू जल्दी जा, ये गाउन्स पहनकर तैयार हो जा। इसके बाद शिखा पीले रंग का गाउन्स पहनकर रिया के फंक्शन में चली जाती है। शिखा वो गाउन पहनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। सभी लोगों की नजर शिखा पर ही थी। ये देखकर शिखा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। उस दिन शिखा हरे रंग का गाउन पहनकर आई थी। अरे ये देखो, आ गई मेरी बेस्ट फ्रेंड। असल में इस फंक्शन की जान तो यही लग रही है। अरे यार, मेरी शादी में 4 चांद तो तू ही लगा रही है। और तुम्हें पता है, हल्दी की रस्म में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे। थैंक यू रिया, मुझे तेरा कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा। अरे यार, ये तो बता, आखिर तूने ये गाउन लिए कहाँ से हैं? अरे यार, ये गाउन्स तो मेरी माँ ने दिलवाए हैं। तुम कितनी लकी हो शिखा, तुम्हें कितनी अच्छी माँ मिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, जो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखती है। और दूसरी तरफ देख लो मेरी ही माँ को। मेरी आज शादी है और मेरी माँ अपनी काम से छुट्टी ही नहीं ले रही हैं। उन्हें अपनी बेटी के लिए इतनी सी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना प्यार और समय बिल्कुल नहीं दिया, जो तेरी माँ तुझे देती है। मैं अपना बचपन कभी नहीं जी पाई, इसलिए मुझे हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती है। बट यार, यू सो लकी, तेरी माँ तेरे साथ है और तेरा पूरा साथ देती है, तेरे साथ हमेशा रहती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया की बात सुनकर शिखा को अपनी माँ के प्यार का एहसास हो जाता है। मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद शिखा अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो और मैं आपसे जो भी कहती हूँ उन सभी चीजों के लिए मुझे माफ कर दो। आपके दर्जी होने की वजह से मैंने आपको और खुद को बहुत ज्यादा छोटा माना, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी
कि मैं इतनी अमीर हूँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। आप बहुत अच्छी हो माँ। आई एम सो लकी जो आप मेरी माँ हो। कल माँ रिया की शादी है और आप मेरे साथ उसकी शादी में जरूर चलोगी। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तुम शादी में इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ ऐसे जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपके साथ ही जाऊंगी और मैं सभी सहेलियों से आपको मिलवाऊंगी। अगले ही दिन शिखा शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी माँ भी उसके साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, मुझे आप पे गर्व है। आप मेरी माँ हो। इन कपड़ों में भी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। शिखा के इतना कहने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगती है और उसकी माँ के कपड़े बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं और उसकी माँ बेहद खूबसूरत लगने लगती है। ये देखकर गीता हैरान हो जाती है। अरे बेटा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, ये हकीकत है। आप भूल गई, हमारे पास जादुई गाउन्स है। शिखा अपनी माँ को लेकर शादी में चली जाती है और वो अपनी माँ को सभी सहेलियों से मिलवाती है। अरे सुनो, मैं आज तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरी माँ है और मेरी माँ मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। काश मेरी माँ भी आपके जैसी ही होती, जो मेरा इतना ख्याल रखती जितना आप शिखा का ख्याल रखती हो। वो बहुत ज्यादा लकी है। तुम उदास मत हो बेटा, जैसे मेरे लिए शिखा है वैसे ही तुम हो। अगर तुम्हारी शादी में तुम्हारी माँ नहीं आई तो क्या हुआ बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। फिर सभी मिलकर रिया की शादी को एंजॉय करते हैं।